सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर, जो कि है सराइकी सूबे के हवाले से। तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग नून, जनूबी पंजाब कार्ड का इस्तेमाल वोट लेने के लिए इन तीनों सियासी जमातों ने बखूबी किया, मगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह कोई मुआहिदा नहीं किया, किसी ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। तहरीक इंसाफ ने जिस शिद्दत से सराइकी सूबे कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा सियासी तारीख में किसी जमात ने नहीं किया। 2018 की आम इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा जनूबी पंजाब महाज के साथ तहरीरी मुआहिदा किया था और इक़्तिदार में आने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था, जो 3 साल गुजरने के बावजूद वफा नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबा तो नहीं बनाया, ताहम एक ऐसा सेक्रेटेरिएट बना दिया है जिसका कंट्रोल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हाथों में है। अलग सेक्रेटेरिएट का क्या फ़ायदा जब डोरें वज़ीर आला पंजाब के हाथों में हों। सेक्रेटेरिएट के क़याम को सरबराह सराइकिस्तान काउंसिल ने गैर ज़रूरी और जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक को दबाने की साजिश करार दिया है। उनका ये कहना है कि जब तक सूबा नहीं बनाया जाता, ये तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी और सूबे की बजाय सेक्रेटेरिएट का हुकूमती लॉलीपॉप उनको हरगिज़ कबूल नहीं। बढ़ चढ़कर हुकूमती वादे और मुआहदे, मगर ये वादे आखिर वफा क्यों नहीं हुए? सियासी जमातों से जब भी इस बारे में पूछा गया तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने में कुछ अमली पेचीदगियां शामिल हैं। एक मसला पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत का ना होना और दूसरा वहां की सियासी जमातों में डेडलॉक है। जनूबी पंजाब के लोग एक तवील अरसे से एक नहीं बल्कि 2 सूबों का मुतालबा कर रहे हैं। एक तहरीक सूबा बहावलपुर के क़याम के लिए है, जबकि दूसरी सूबा सराइकिस्तान के लिए है। वहाँ की सियासी जमातों को किसी एक सूबे पर आमादा करना भी हुकूमतों के लिए चैलेंज बन रहा है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले नाज़रीन जहांगीर तरीन साहब गए थे वहाँ पर। उन्होंने शाकिर शुजा आबादी की अयादत के लिए वो वहाँ पर गए थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने सराइकी सूबा बनाने के हवाले से गुफ्तगू में क्या कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर लगारी साहब से बात करूँगी और दीगर जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात करूँगी। अहमद हुसैन डेहट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA हैं PTI के। शाजिया आबिद साहिबा हमें अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगी, MP हैं वो पंजाब असम्बली और उनका ताल्लुक है राजनपुर से। पहले आपको जहांगीर तरीन का शॉट सुनवाते हैं। जहांगीर तरीन की बात आपने सुनी, लगारी साहब जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं उनका असल जो हल है वो एक सूबा बनाना है। लेकिन हुकूमत की जानिब से वादा तो किया गया, लेकिन अब तो बहुत टाइम गुजर गया इस वादे को भी, सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया और तनख्वाह दिया गया लोगों को। देखिए, एक ये जद्दोजहद जो है सराइकी सूबे के लिए, ये आज से नहीं है। इस जद्दोजहद को तकरीबन ये 1 यूनिट के क़याम से भी पहले, जब 1 यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा था तो उसके ख़िलाफ़ अभी 1 यूनिट कायम नहीं हुआ था। उससे पहले एक एंटी 1 यूनिट महाज बना था जिसमें बड़े लोग शामिल थे। खान अब्दुल गफ़ार खान थे, पीर साहब अम्मान की शरीक थे, GM सैयद थे और उसमें सराइकी सूबे के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे रियाज हाशमी साहब, और बलूचिस्तान से थे अब्दुल समद अचकज़ई थे और दीगर सियासतदान थे, वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। उस वक्त तक बलूचिस्तान को एक यूनिट के तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया था। वो मुख्तलिफ रियासतें थीं, खारान की, मकरान की, लसबेला की, कलात की। ये पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये पाकिस्तान में शामिल हुई और उसके साथ शाही जरगा जो था वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को कंट्रोल करता था। लेकिन बलूचिस्तान एज ए प्रोविंशियल इंटिटी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, जो 70 के बाद बनाया गया। ये जो सूबा है बलूचिस्तान वो 69 में या 1 यूनिट को तोड़ा गया तो उसके बाद वजूद में। अब सराइकी सूबे का मसला बाकायदा एक मुतालबे के तौर पर वो 50s में रहा, 60s में रहा, 70s में रहा और 80s में इसको रूज हासिल हुआ जब ताज लंगा और उनके साथ ताज गुपांग और फिदा हुसैन गादी और बड़े बड़े लोग और उसमें आशिक बुज़दार और बड़े लोग उसमें शामिल हुए तो ये एक मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर गया। फिर 90s का दौर आता है, 90s में ये मुतालबा शिद्दत पकड़ता है तो उस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों ने अपना सराइकी विंग अलग कर दिया, यानी एक सेंट्रल पंजाब का विंग और एक जो है वो सराइकी का विंग बनाया गया। उसमें अवामी नेशनल पार्टी थी, पाकिस्तान नेशनल पार्टी थी, मीर गौस बिजन जो, खान अब्दुल वली खान और दीगर लोग, हत्ता कि
हनीफ रामे ने भी इसको एग्री कर लिया था कि हम सराइकी सूबे के क़याम के लिए हम इख्तलाफ नहीं करेंगे। फिर 2000 का दौर आया, फिर सारे जमातें, बल्कि ये हुआ कि जब पीपल्स पार्टी ने इसको मसले को ले गई सेनेट में, तो सेनेट ने इसका बिल भी पास कर दिया। अच्छा। और पंजाब असम्बली में इसकी रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने पंजाब की तकसीम को एग्री किया हुआ है, किसी नई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने तो साथ में बहावलपुर सूबा का भी रखा था, लेकिन बहावलपुर सूबे के लोग जो हैं, जो बहावलपुर सूबा कभी भी नहीं रहा, बहावलपुर रियासत थी और पाकिस्तान में तमाम रियासतें, दीर की, सवात की और कलात की, मकरान की, खारान की, टांक की, खैरपुर की, ये सारी रियासतें पाकिस्तान में मर्ज हुई थीं। अच्छा। और कोई रियासत अलग सूबा नहीं बनाएगी। बहावलपुर भी अलग सूबा के तौर पर नहीं है, बल्कि सराइकी सूबे के एक हिस्से के तौर पर बहावलपुर होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 2 सूबों की करारदाद पेश की। जब ये एग्री कर लिया गया कि पंजाब को तकसीम करके अलग सूबा बनाया जा सकता है, तो किसी नई करारदाद की जरूरत नहीं। इसी की बुनियाद पर अब जनाब इमरान खान साहब के लिए बहुत आसानी है, अब भी ये आसानी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी तैयार है, नून लीग तैयार है, पीटीआई ने वादा किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है। अब ये तीनों जमातें अगर मिल जाती हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत तो 1 मिनट में बन जाती है ना। अगर इमरान खान ये काम कर जाते हैं तो ये हमेशा के लिए एक तारीख बन जाएगी ना कि इनकी दौरे हुकूमत था, अपोजिशन ने ताउन किया था, अपोजिशन में इन पार्टियों ने ताउन किया था, ये सब पार्टियां मिलकर एक तारीख बना रही होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में इससे गुरेज किया जा रहा है। और जिस तरह से लेकिन गुरेज किया क्यों जा रहा है लगाई साहब? पीटीआई एमएनए अहमद हुसैन डीहट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद हुसैन साहब, आपसे पहले बात करना चाहूंगी, शाजिया आबिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद साहब, आप बताइएगा, आपका ताल्लुक है ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आपकी हुकूमत ने तो मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे पर 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अमल नहीं हो सका। क्या वजह है इस डिले की? सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये प्रोग्राम किया है। लेकिन मुझे एक बात पे ज़रूर अफसोस हुआ है, मेरे भाई ने, फाजिल दोस्त ने जो बातें की हैं, देखिए हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच कहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें पीटीआई क्या कर रही है, इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, इसमें नून लीग ने क्या किया है। अगर हम इस बात पे सिंसियर हैं कि हम सूबा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि आज तक जो कोशिश नून लीग ने की है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला काम किया है। क्या बहावलपुर और मुल्तान 2 सूबों के लिए करारदाद जो उन्होंने मंजूर करवाई, क्या ये फिजिबल है? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के ये करारदाद मंजूर कराई। करारदाद मंजूर कराने के बाद अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर करारदाद मंजूर करवा सकते हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी। उसके बावजूद 3 साल पूरे करारदाद के बाद इनकी हुकूमत रही, इन्होंने सूबा नहीं बनाया। अब नून लीग पे आ जाएं। नून लीग को उसके बाद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली और उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी पे वो बनाना चाहते थे, उन्होंने नहीं बनाया। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि आप इसको अप्लाई करें और ये 2/3 मेजॉरिटी पे सूबा बन जाएगा। जिन्होंने अपनी हुकूमतों में 2/3 मेजॉरिटी पे सूबा नहीं बनाया, हमारे साथ मिलके वो सूबा कैसे बनाएंगे? ये तो हमारे सराइकी में कहते हैं कहाँ चिट्टा है, ये तो वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये करूं कि जब हमें विरासत में इस सूबे की तहरीक मिली तो उसमें 3 मसाइल थे। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि नाम सराइकी सूबा रखा जाए या जनूबी पंजाब। अब सराइकी सूबे का नाम रख के तकसीम पैदा कर दी गई। इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि हम जनूबी पंजाब सूबे का नाम रख के हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे ताकि कोई इसमें तफरीक ना हो। दूसरे नंबर पे जब तफरीक पैदा की गई थी वो बहावलपुर और मुल्तान के सूबे को अलहदा करके, उसके बारे में भी बहुत सारे इख्तलाफात पैदा कर दिए गया। मुल्तान और बहावलपुर के लोगों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना दी गई। तीसरे नंबर पे हम जब सेक्रेटेरिएट बनाने लगे तो मेरा जो लोग सेक्रेटेरिएट पे एतराज़ करते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि सूबा क्यों मांगा जाता है? हकूक के लिए,
हकूक कैसे आप दे सकते हैं? हमेशा सूबा निचले तबके के हकूक के लिए मांगा जाता है। निचले तबके के हकूक किसके जरिए आप देंगे? नाम मर्जी का रख के देंगे? नाम से आपको हकूक का कैसे आपको मिलेगा? या 2 जगह सूबा बना के देंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर हकूक आप देते हैं तो उसके लिए वो सेक्रेटेरिएट है, जिसमें जो गरीब सादकाबाद का, जो गरीब लइये का, जो गरीब राजनपुर का, जो रहीम यार खां गरीब जब मुल्तान से जब वो जाता है लाहौर तो उसके हकूक पामाल होते हैं। उस यहाँ से जो खवातीन, जो छोटी मुलाजमीन वहाँ जाती हैं, वहाँ उनको हरास किया जाता है। उनकी जो वहाँ तबादले कराने जाती हैं, वो जो वहाँ पे कोई अपने रिटायरमेंट के काम करने जाती हैं, उनको हरास किया जाता है। तो हमने आवाज़ ये उठाई कि यहाँ के अवाम, जो गरीब अवाम तंग है, वो सेक्रेटेरिएट अगर यहाँ बन गया तो सूबे तो बड़े लोगों के लिए होते हैं, वजीर तो बड़ों ने बनना है, MNA तो बड़ों ने बनना है, वजीर आला बड़े लोगों ने बनना है, गरीब ने तो सेक्रेटेरिएट में काम कराना है। जो लोग सेक्रेटेरिएट की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये PTI ने इमरान खान ने बनाया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्रेटेरिएट में गरीब को सुख मिलेगा। ये लोग वो हैं जो गरीब के दुश्मन हैं। गरीब को सेक्रेटेरिएट बनने के बाद जितनी सहूलतें मुयस्सर आ रही हैं वो सूबा बनने के बाद आ गई हैं, लेकिन हमारी अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो इमरान खान ये वादा पूरा करते। अब इमरान खान जिस बात को इशू, इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन का सिस्टम ऐसा ले आए कि जिसमें धांधली ना हो। इन्होंने कहा जी ये सिस्टम है ही धांधली ज़दा। अब इमरान खान कहें कि 2/3 मेजॉरिटी दे, मैंने सूबा बनाना है, इन्होंने कहना है जी कुछ भी हो जाए, हम इमरान खान को हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं देते। शाजिया आबिद साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी जिस तरह से अहमद हुसैन साहब बात कर रहे थे, जाहिर है आपका ताल्लुक भी राजनपुर से है, वहाँ के लोगों के मसाइल से आप बखूबी आपको इल्म है इसका। आप समझती हैं कि जो बात कर रहे हैं अहमद हुसैन साहब के सेक्रेटेरिएट बनाने से गरीब लोगों के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक हल हुए हैं? आप एग्री करती हैं इस बात से कि सिर्फ सेक्रेटेरिएट बना दिए काफ़ी है, सूबा बनाना मतलब इतना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुआहिदा तो किया था लेकिन आज तक सूबे पर अमल नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमारे जो दर्द है, हमारे जो दुख हैं, हमारे जो मसाइल हैं उन पे बात करने का मुझे मौका दिया। अहमद हुसैन साहब भाई हैं, मैं तो बहुत हैरान हो रही हूँ इनकी बातें सुन के कि आप, पहले बात तो ये कि आपको ये सारे मसाइल या दूसरी पार्टियाँ जो चाहे नून लीग या पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो यूँ कहें कि इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की कि आप PTI की लीडरशिप को किसी बात का पता नहीं था। आपने 90 दिन में सूबा देने का वादा किया था। अब छोड़ दें पीछे नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, आप तो एक लीडरशिप आपने इकट्ठी की ना। आपको अच्छी तरह से पता था कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, आपको अच्छी तरह से पता था कि मुल्क के जो सूबे हैं उनके मसाइल क्या हैं। आपने उनको जो जनूबी पंजाब सूबा महाज को इकट्ठा किया था और उसके साथ बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि हम 90 दिन में सूबा बना रहे हैं। आज आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आज आप कहते हैं कि सेक्रेटरीट जो हमने बना दिया तो उससे गरीब आवाम के मसाइल हमने हल कर दिए। जी कौन से गरीब आवाम के मसाइल आपने हल किए? हालत ये है कि जो सेक्रेटरीट के नाम पे पहले तो आपने बजट ना ही रखा पिछले बजट में, अब आपने बजट रखा। हालत ये है कि वो लोग जो पहले सीधे लाहौर जाते थे, लाहौर का किराया ढूंढते थे, अब पहले वो मुल्तान आते हैं या वो बहावलपुर आते हैं, यहाँ किराया ढूंढते हैं, यहाँ रहने की जगह ढूंढते हैं और उसके बाद आपका मरकज़ जो है लाहौर, फिर आप वहाँ उनको लाहौर जाना पड़ता है। मसाइल में इजाफा हुआ है, मसाइल ख़त्म नहीं हुए। इन जैसे जो बैठे हैं ना लीडरान, जो पार्टीज चेंज कर लेती हैं और जो अपने मफादात की खातिर सियासत कर रहे होते, इनको क्या पता कि गरीब आवाम के मसाइल क्या हैं। आप आके देखें हमारे इलाकों में आके विजिट तो करें। जो आपने कभी जनूबी पंजाब के नाम पे बजट अलहदा कर दिया, जी ये बजट सारा वहाँ खर्च होगा, आके देखें कि कहाँ खर्च हो रहा है बजट तो सिर्फ तोसे पे खर्च हुआ, वो भी पता नहीं किस किस्म के मंसूबे आपने दिए और कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। ये तो मेरा ख्याल है कि आपके अब जो इदारे हैं वो भी मान रहे हैं। अब आप आके उन जनूबी पंजाब के उस सराइकी वसेब के इलाकों को देखें तो सही कि वो किन मसाइल का शिकार है, जहाँ ना इलाज है, जहाँ ना तालीम के मौके हैं, जहाँ ना रोजगार है, जहाँ की सड़कों पे लोग रोज एक्सीडेंट से मर रहे हैं,
आपको पता ही नहीं है कि गरीब आवाम के मसाइल क्या हैं। मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा, मैं माजरत खा हूँ कि आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं अहमद हसन डियार साहब से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। डियार साहब, अगर आपने इनिशिएट किया होता मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इस सूबे के इशू पर, आपने बहुत से और इशूज़ पर भी उनके साथ, उन्होंने कानून साजी में आपके साथ हिस्सा लिया, आर्मी एक्ट के लिए उन्होंने आपके साथ हिस्सा लिया, दीगर मसाइल पर उन्होंने आपके साथ हिस्सा लिया। इस ख़ास इशू पर कि सराइकी सूबा बनाना है, क्या आपने कभी अपोजिशन के साथ बातचीत की या उनके साथ आपने बातचीत करने के लिए कोई राब्ता किया कि चलें भाई हम सराइकी सूबा बनाने की तरफ जाते हैं? अब क्या मुझे जवाब देने का हक है? जी जी बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो जो बहन ने बातें की हैं, यकीन करें कि मेरा दिल दुखा हुआ है। आप मुल्तान आएँ, मैं आपको मुल्तान सेक्रेटेरिएट में और भावलपुर सेक्रेटेरिएट में लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कितने छोटे मुलाजमीन आ रहे हैं और उनके तबादले यहाँ हो रहे हैं, कितने छोटे मुलाजमीन की यहाँ छुट्टियाँ मंजूर हो रही हैं, उनके और बहुत सारे मामलात यहाँ पे हल हो जाते हैं। आए मेरे मेहमान ठहरें, मैं आप दोनों साहिबान को विज़िट करवाता हूँ। फिर यहाँ जो सेक्रेटरी बैठे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो सेक्रेटरी चुने हैं वो इतने यानी साथ चलने वाले और कंप्रोमाइजिंग हैं कि आप खुद जाके एक दफ़ा मेरे साथ उनको मिलें, वो आपको बताएंगे कि हमने एग्रीकल्चर में यहाँ क्या काम किया है, हमने एजुकेशन में क्या काम किया है, हमने हेल्थ में क्या काम किया है। मैं आपको इनकलाबी काम दिखाता हूँ। और 33% जो बजट साउथ पंजाब के लिए हुआ है, मैं उसमें जो फर्स्ट उसका फेज अभी पैसे जारी हुए हैं, मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूँ। और जो जनूबी पंजाब के लिए यहाँ पे सेक्रेटेरिएट का है, उसके लिए जो पैसे जारी हो गए हैं और जो काम शुरू हो गया है, मैं आपको वो भी आके यहाँ विजिट करा देता हूँ। देखें, आप बात कर रहे हैं कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, इसलिए कि आप सब बड़े लोग हैं, आपको गरीबों का मसला नहीं है, आपको चाहिए अपना नाम, आपको चाहिए बड़े ओहदे, आपको चाहिए वजारतें, आपको बनना है वजीर आला, इसलिए गरीब की किसी को मसला नहीं है। अगर आपने अभी मैडम ने ये बात की, अब मेरी जवाब सुन ले, मैडम ने ये बात की कि जी आपने 60 दिन में जो है इसको सूबा बनाना था। अब मैं समझता हूं कि एक पढ़ा लिखा इंसान ये समझता, हर बंदा समझता है कि जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, जब भी हम नून लीग से या पीपल इनसे बात करते हैं, कोई भी मुतालबा रखते हैं, वो कहते हैं पहले हमारे केस खत्म करें। जब तक केस खत्म करने की बात नहीं करते, हम आपके पास बैठने को तैयार नहीं है। और आपको इन सारी चीजों का पता है, और आपको पता है जब तक उनसे डील ना करें, एनआरओ ना दें, उस वक्त तक वो बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात तो सुन ले, मैंने आपको टोका था, देखे मैंने आपको नहीं टोका। देखें, अच्छे यानी जनूबी पंजाब के अच्छे वैल्यूज हैं, हम एक दूसरे को ना टोकें, हम सिर्फ जो है ना इस तरह करें कि बात एक दूसरे की सुन लें। तो मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, उनका भी जवाब देता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब 2/3 मेजॉरिटी के बगैर सूबा नहीं बन सकता, तो मैं आप जनूबी पंजाब के सूबे की जब आवाज थी, तो मैं सवाल करता हूं जनूबी पंजाब के एक एक फर्द से कि उन्होंने इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी क्यों नहीं दी। अगर 2/3 मेजॉरिटी देते और सूबा ना बनता, आज मैं जवाब दे होता। लेकिन ये ऐसा मर्द मुजाहिद है, मेरा अर्तुगुल इमरान खान है, ऑनेस्ट और सच्चा बंदा है। किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी पार्टी ने आज तक आपको सेक्रेटेरिएट दिया है? ये अब एक चीज मिल गई है, उस पर शुक्र तो अदा करें। जब आप शुक्र एक चीज पे अदा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं 70% सूबा 60% आपको मिल गया। नहीं, सच्चे की बात या गलत की बात या दुरुस्त की, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी सर आप बोल लें, सर बोल लें जी। मैं यही तो बात है ना, एक दूसरे का हक छीनने के लिए हम खुद बोल पड़ते हैं। नहीं, तो बात है, हमें फारिग नहीं होते, अपर पंजाब वाले हमें सूबा नहीं देते। आप बोल लें जी, बोल लें। हमें पूरी कहानी नहीं सुनानी होती, हमने पूरा एक शार्ट रखकर प्रोग्राम करना होता है और हमें उसको एक हिसाब से उसका जवाब देना पड़ता है। पूरी कहानी ये जो है, पूरी अलफ लैला की दास्तान हम नहीं चलाते हैं ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, शाजिया आबिद साहबा, आप क्यों नहीं पीटीआई के साथ ताउन करती हैं कि ये सूबा बनाए? सर मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी मैं दावत देता हूँ, ये सारे इकट्ठे होके आ जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर से इन्हें मिलवाता हूँ।
मैं दावत देता हूँ। अच्छा सुने, मैं टाइम रखता हूँ, ये नेक्स्ट मंडे को आ जाए, सारे इकट्ठे होके मैं प्राइम मिनिस्टर से इन्हें मिलवा देता हूँ और ये वादा करें 2/3 मेजोरिटी के साथ हमारे साथ हैं, हम ये मूव करते हैं। शादी साहिबा को बात करनी, अब ये कहेंगे पहले हमें अनारो दें। गैर मशरूत आपके साथ खड़े होने की यकीन दहानी करवाई, गैर मशरूत। हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी संजीदा कोशिशें की वो पूछ लें, पहले मेरा ख्याल है इसके अलावा कहीं भी नहीं हुई। और उसके बाद ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जनाब चेयरमैन बिलावल वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब थे और करारदादे मंजूर होने के बाद पंजाब से 2 साल वजीर आजम रहे और उन्होंने वो पास नहीं होने दिया। बात कीजिएगा, शादी साहिबा बात कर रही हैं। अहमद साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं अभी आती हूँ आपकी तरफ। नहीं, मैं अपनी पहली स्पीच पे उन्होंने यकीन दहानी करवाई, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप सरायकी सूबा बनाए, गैर मशरूत तौर पर आपके साथ खड़ी होगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। बाकी हैं आपके अर्तगुल और आपके पता नहीं क्या क्या, इन ड्रामों की दुनिया से बाहर निकलें। कौम को भी आपने अर्तगुल के पीछे लगा दिया और उसके बाद महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया। अब आप यहाँ अभी भी अपने जो वजीर आजम साहब को अर्तगुल करार दे के क्या लोगों की भूख का मदावा कर सकते हैं इस चीज से? बिल्कुल। कैसी, मैं तो हैरान हूँ कि आप सरायकी सूबे के अहम तरीन और इतने संजीदा इशू पे यहाँ बैठ के डायलॉग बाजी कर रहे हैं। आपको नहीं पता था इन सारी बातों का? आप आके हमारे शहरों की सूरत हाल तो देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। आप जो कह रहे हैं कि ये बजट अलग रखा गया, मेरे शहर में आके देखें क्या हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिल रही हैं? क्या हम जितने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ मिल रहे हैं? क्या वहाँ रोजगार है? क्या वहाँ के लोग सीवरेज के इश्यूज से अभी तक बाहर निकल सके हैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? लोग महंगाई के एक तूफान में हैं, लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। सरायकी सूबा बुनियादी तौर पर हमारी शनाख्त और हमारे जी आप जरूर जवाब दें, आप जरूर जवाब दें। जी लिहार साहब आप जवाब दें। जी मैं जवाब दे सकता हूँ। पहली बात यह है कि 40 साल आपने इस हुकूमत की है इस पंजाब पे और पाकिस्तान पे, हम तो 3 साल से आए हैं ना, तो आपने 40 साल में कौन सी सहूलतें दे दी हैं? तौसा में आपने खुद कहा काम हो रहा है। तौसा सबसे डिप्राइव्ड एरिया है साउथ पंजाब का, जहाँ पे खुद आपने तस्लीम किया काम हो रहा है। लेकिन अहमद साहब, 40 साल में से सिर्फ 10 साल दे दें, हम सेंटिस डैम भी बना देंगे और इस मुल्क को भी हम डेवलपमेंट के अरूज पे। जहाँ तक आपने महंगाई की बात किया ना, ये महंगाई आपका तोहफा है, ये हमारा तोहफा नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में महंगाई नहीं की। 100%, 150% तक वहां महंगाई हुई है। पाकिस्तान में 10% महंगाई हुई है। अभी जो बाहर से हेल्प ली है हमने, अभी उस पे हम कमी कर रहे हैं। लेकिन सर ये महंगाई जो है ना, ये तो खैर और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी, मुझे बढ़ना है। महंगाई के ऊपर हम आज बात नहीं करें, क्योंकि महंगाई के ऊपर अगर हमने बात की ना अहमद साहब, तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी, क्योंकि महंगाई ने एक आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है। और अब तो जो अपर मिडिल क्लास तबका है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई वाकई बहुत ज्यादा हो गई है। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ अरसे में पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ने वाली हैं। ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो लगारी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सरायकी सूबे के हवाले से बात हो रही है। लगाई साहब, आपने अहमद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शाज़िया साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सरायकी सूबे में कौन कौन से अजला शामिल होनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो सियासी जमातें हैं ये बहुत बाद में आई हैं इस सारे प्रोसेस में। जैसे अहमद हुसैन लिहर साहब ने कहा है कि उनकी जमात तो 3 साल पहले इक़्तिदार में आई और उन्होंने 3-4 साल पहले ही वादे किए हैं। पीपल्स पार्टी ने उससे पहले वादे किए और PMLN गो मगो की कैफियत में रही है और कभी हाँ और कभी ना, कभी बावलपुर और कभी मुल्तान, इस तरह की बातें उसने की हैं। लेकिन सरायकी सूबे का जोग्राफिया उसके बारे में तो वहाँ के लोग तय करेंगे। जो लोग, अच्छा ये कहा जा रहा है कि इससे तो तासुब की हवा आती है। भाई पंजाब एक नाम है ना, बिल्कुल है। जहाँ पंजाब के लोग पंजाबी स्पीकिंग रहते हैं ना, और खैबर पख्तूनख्वा एक पख्तून लोगों का एक सूबा है, आइडेंटिटी है उसकी, उसको आइडेंटिटी इतनी मिली है बहुत मुद्दत के बाद। 1947 से लेकर ये 18वीं आईनी तरमीम ने आकर उनको
आइडेंटिटी दी है। बलूचिस्तान का जो है वो 70 में सूबे का क़याम, 69 में 70 में सूबे का क़याम आया, तो बलूचिस्तान एक एंटिटी के तौर पर, सिंध जो है एक तारीखी वहदत के तौर पर हमेशा मौजूद रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सराइकी लोग सराइकी सूबे के नाम से ही मांग रहे हैं, तो उनको सराइकी सूबे से कौन सी ऐसी बात है जो क़यामत ढा देगी? कौन इसको कहेगा कि ये गलत बात है? क्यों उससे तासुब होगा? जब पंजाब से तासुब नहीं होता, जब खैबर पख्तूनख्वा से तासुब नहीं होता, जब सिंध से नहीं होता है, और जब उससे नहीं होता है बलूचिस्तान से, तो सराइकी के नाम से क्यों तासुब होगा? और सराइकी सबसे ज़्यादा पुरअमन, ये अहमद हसन डियार साहब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई पुरअमन लोग जो हैं, मैं सबको पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पुरअमन कहता हूँ, तो सराइकी तो बिल्कुल बहुत ही पुरअमन है ना, वो रहते हैं। तो उनके जितने इलाके हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें डीजी खान डिवीज़न दिया जाए। डीजी खान डिवीज़न में राजनपुर है, जरागादी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है। वो कहते हैं हमें बहावलपुर डिवीज़न दिया जाए, बहावलपुर में रहीमियार खान है, बहावलपुर है, बहावल नगर है। वो कहते हैं मुल्तान डिवीज़न दिया जाए। मुल्तान डिवीज़न आज तो ये है, लेकिन मुल्तान डिवीज़न आज से चंद साल पहले जब ज़ियाउल हक का दौर था, तकसीम हुआ था, तो साहिवाल, पाक पत्तन और उकाड़ा और ये मुल्तान, लोधरा, ये जो बिहारी, खानेवाल, ये सारे अजला जो है मुल्तान का हिस्सा थे। ये मांग रहे हैं वहाँ के लोग ना कि हमें ये सूबा दिया जाए। और इधर जो है वो जो दूसरा है अपना सरगोदा डिवीज़न के अजला, वो बखर है, मियाँ वाली है, खुशाब है, जहाँ सराइकी बोली जाती है, जहाँ के लोग सराइकी सूबे की डिमांड कर रहे हैं। और वहाँ डेरा इस्माइल खान, टांक उनकी डिमांड है। और वहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा इस दफ़ा थल के लोग जो हैं, इस दफ़ा उभार जो है सबसे बड़ा वो बक्कर में है, मियाँ वाली में है, और DI खान में है, और टांक में है। सबसे बड़ा उभार इस वक्त सराइकी सूबे के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो सियासी लोगों का मसला आज का मसला है, या 10 साल पहले का है, या 15 साल पहले का है, या 20 साल पहले का है। सराइकी लोगों का मसला तो 1956 से पाकिस्तान बनने के जो है 7-8 साल के बाद, 9 साल के बाद उन्होंने सराइकी सूबे का मसला उठा दिया था। तब से लेकर अब तक चल रहा है। अब भी कह रहे हैं कि हम आपको पंजाब के नाम से एक जनूबी पंजाब, एक शुमाली पंजाब इस तरह का देंगे। ये तरीका नहीं है। और वो जो जहाँ जहाँ सराइकी बोली जाती है वहाँ दे दें आप सराइकी सूबा। बाकी इस सिलसिले में सियासतदान क्या कहते हैं आप बिल्कुल अहमद साहब भी बताएंगे। अहमद साहब, आपने जिस तरह से जिक्र किया, आपने कहा कि सेक्रेटेरिएट बनाने से गरीबों के मसाइल हल हुए हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी डिमांड यही है कि उनको अलग सूबा चाहिए। आपने बात की, आपने कहा कि सराइकी अगर हम नाम रखते हैं तो इससे तासुब की बू आएगी। तो लगाई साहब का पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि इस तरह तो सिंध का नाम भी ज़ाहिर है, सिंध है तो वहाँ पर सिंधी रहते हैं, पंजाब का नाम पंजाब है तो वहाँ पर ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, तो इससे तासुब की बू कैसे आ सकती है? देखें, सेक्रेटेरिएट ये पहला कदम है। अच्छा। सूबे की तरफ, सूबे की तरफ पहला कदम है। सूबा इंशाल्लाह हमें मिलना है। मेरा मशवरा एक ये है, मैं आपसे इस प्रोग्राम के जरिए एक अपील करना चाहता हूँ उन लोगों से जो सराइकी सूबा जो सराइकी जो इस इलाके में जनूबी पंजाब में जो रहते हैं, उनका ताल्लुक नून से है, पीपल्स पार्टी से है, किसी भी जमात से है, खुदा के लिए सेक्रेटेरिएट की मुखालफत ना करें, इसलिए कि सेक्रेटेरिएट से गरीब को फायदा हो रहा है। सेक्रेटेरिएट की मुखालफत कोई नहीं कर रहा, लेकिन लोग ये डिमांड करते हैं कि सूबा बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सूबा भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा? मेरी जरा बात यही सुन लें, यही सुन लें जी, यही सुन लें। देखिए, सूबा तो ख्वाब की ताबीर है, सूबा ख्वाब की ताबीर है। देखिए, सूबा ख्वाब की ताबीर है, ये ख्वाब की इब्तदा है, मैं तो ये कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आपको तो वो सेक्रेटेरिएट भी देने को तैयार नहीं है। 2 दफा सेक्रेटेरिएट को फ्लॉप करने की कोशिश की गई है, रोल बैक करने की कोशिश की गई है। उसके लिए मखदूम शाहमूद कुरैशी, डॉक्टर अख्तर और अहमद हुसैन डेहड़, हम 3 बंदों ने जंग लड़ी है, जिसकी वजह से ये रोल बैक होते होते वापस आया है। नहीं तो ये सेक्रेटेरिएट भी जनूबी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने छीन लिया था हमसे। जिस तरह हमने सेक्रेटेरिएट बनाया है, खुदा जानता है इसके लिए कितनी मुश्किलात हैं, किस तरह यहाँ के अफसरों को काम नहीं करने दिया जा रहा, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। मैं अपील करता हूं अपने सारे जनूबी पंजाब के सियासी लीडरों से कि खुदा के लिए अपनी तकरीरों में सेक्रेटेरिएट की मुखालफत ना करें और ये ना कहें हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए। ये बातें करने से मुझे आपकी खुशबू आ रही है कि आप तो वो तख्ते लाहौर की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल गए हैं। आप ये कहें सेक्रेटेरिएट मिल गया है, हमारा काम शुरू हो गया है, अब हमें सूबा चाहिए। खुदा के लिए हमारे साथ मिलें, हम इस मट्टी के साथ आपका हम इस मट्टी के लोग हैं। सबसे पहले हम इस मट्टी के लोग हैं, उसके बाद हमारी पार्टियां हैं। ये मैं आपको बता दूं,
और मैं आज एक दावे से आपको आखिरी बात करता हूं, मैं आपका ज्यादा टाइम अब नहीं लेता, मेरी बात सुन लें। अगर किसी ने ये सूबा बनाया तो वो इमरान खान है, मेरी बात लिख लीजिएगा। मेरा अर्तुगुल ये सूबा बनाएगा, कोई और लीडर सूबा नहीं बनाएगा। इनको 40-40 साल हमने देख लिया है। अगर किसी ने सूबा बनाया, जिसने ये सेक्रेटेरिएट बनाया है, मैं सलाम पेश करता हूं वजीर आला उस्मान बुज़दार को, मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिन्होंने ये सेक्रेटेरिएट बनाया है। और मैं याद रखिएगा, गरीबों को जो हकूक मिल रहे हैं, उनकी दुआओं से ये तरक्की भी मिलेगी, इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे, महंगाई की भी खत्म होगी और हमारा इस शुमार डेवलप्ड कंट्रीज में होगा। अच्छा, आप सिर्फ उस तरफ जाएं कि नाम और अजला कौन से शामिल होंगे, ये आप इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या काम किया है, होमवर्क कितना किया है कि कौन से अजला सर देखें, अजला जो अजला के रहने वाले शामिल होना हमारे साथ चाहते हैं, उसमें उस पे रेफरेंडम करा लिया जाए, किसी पे जबरदस्ती ना की जाए। जो अजला के लोग जनूबी पंजाब में, जो बाउंड्री के अजला के लोग यहाँ आना चाहते हैं, लोगों की राय के साथ उनको शामिल किया जाए। दूसरा, ये हमारा हक है कि हमारे सूबे का नाम सराइकी हो, लेकिन अगर सूबे के नाम को बहाना बना के हमें सूबा नहीं देना चाहते साजिशी लोग, तो हम फिर जनूबी पंजाब भी रख के सूबा लेने को तैयार हैं, क्योंकि सूबे से गरीब को हकूक मिलेंगे, सेक्रेटेरिएट से गरीब को हकूक मिलेंगे। गरीब के हकूक के लिए हम सराइकी नाम भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन असल में हम चाहते हैं हमारे गरीब को हकूक मिलें, जो कि सेक्रेटेरिएट की सूरत में 50% मिले हैं और सूबे की सूरत में 100%। शाजिया आबिद साहिबा, बड़ा मजाक का केस वैसे ये सारी गुफ्तगू है। ये ऐसे अहमद हुसैन साहब ऐसे ख्वाहिशात और ख्वाबों की बातें कर रहे हैं। जनाब, आप हुकूमत हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको शायद वो आपके इमरान खान साहब 2 दफा आपको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, आपने जो सूबा नहीं बनाया उस पर भी मैं हंसूं क्या? उस पर भी मुझे हंसना चाहिए कि 2 दफा आपकी हुकूमत को, नून लीग को 2/3 मेजॉरिटी मिली है, उन्होंने सूबा नहीं बनाया। इस पे तो हम पूरे साउथ पंजाब को हंसना चाहिए। नहीं, ये पीपल्स पार्टी की एमपीए बोल रही हैं। सॉरी, पीपल्स पार्टी में मैं खुद गवाह हूं कि गिलानी साहब ने ऐलान किया, ठहरें, गिलानी साहब ने ऐलान किया, मैं उस वक्त उनके साथ था, गिलानी साहब ने ऐलान किया, उसके बाद करारदादें 2 मंजूर हुई जो नून लीग और पीपल पार्टी ने की। उसके बाद 2 साल का टाइम था, हम गिलानी साहब से कहते रहे कि इसको मंजूर करवाएं, मंजूर करवाएं। वो कहते जी जरदारी साहब नहीं मानते, इसलिए सूबा नहीं बना सकता। अब शाजिया साहबा हमें ये जवाब दिया। जी शाजिया साहबा, तरह से पता है, मैं इस बात का गवाह हूं, इस बात का आप जानते हैं, उस वक्त मैं गिलानी साहब के साथ था। सेनेट से वो मंजूर नहीं हुई, वो सेनेट में हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, ये बात भी आपको याद होगी। और अब आते इस वक्त आपने उसे कौमी असम्बली में पुट ही नहीं किया, कौमी असम्बली में उसको करारदाद को कौमी असम्बली में आप लाए ही नहीं है, सेनेट में तो बाद में जाती है। अहमद हसन साहब प्लीज आप बात करने दें, आप बात करने दें, आप शाजिया आबिद साहब को बात करने दें प्लीज। जी का हौसला पैदा करें, क्योंकि आप करें ख्वाबों की बातें, आप करें ख्वाहिशात की बातें, आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने किसी और से मांगना है। आप हुकूमत हैं, आपने 90 दिन का वादा किया था, आप हर मौके पे यू टर्न ले रहे हैं। आज आप सिर्फ शुगर कोटेड करके उन गरीब आवाम के जख्मों को मजीद कुरेद रहे हैं। वो लोग जो मसाइल का शिकार हैं उनको मजीद दुखी कर रहे हैं। आपने जरूर हाजिरियां लगवानी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमें भी पता है कि आप ये अर्तगुल करके आपके वजीर आजम साहब आपको जो बातें बताते हैं उनको नहीं याद रहता कि वो रात को क्या कह रहे हैं और सुबह क्या कह रहे हैं। आपको तो कम से कम याद होना चाहिए कि आप पीटीआई की आप हुकूमत में हैं और आपने लोगों के मसाइल हल करने हैं। आप अभी तक बैठ के बता रहे हैं कि ये ख्वाबों का आगाज है और ख्वाब आगे देखें और कब ये सूबा बनेगा। वहाँ के लोगों के दर्द हैं, वहाँ के लोगों के दुख हैं, उस पर सियासत ना करें, बस करें। आप 3 साल हो गए, आप अभी बैठ के पिछली हकीकतों को रो रहे हैं। आपसे हम जवाब मांगते हैं, अब आपने जवाब देना है कि इन 3 सालों में आपने क्या किया। आप कहते रहते हैं ना कि 10 साल। मैं आपसे सवाल करती हूँ, 3 सालों में आपने क्या किया? क्या आपने कोई प्रैक्टिकल काम किए हैं? आप अभी तक बैठ के कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको काम नहीं करती, आपको काम करने आता नहीं है। आप इतने नाअहल लोगों की टीम आपने इकट्ठी की हुई है
आप चलिए, ये मुझे लग रहा है बात कहीं और चली गई है। लगारी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि सराइकी सूबे के कयाम के लिए जो आईनी तकाजे हैं वो कैसे पूरे होंगे? आईनी तकाजा ये है, आईनी तकाजे ये हैं, अहमद साहब आती हूँ आपकी तरफ। आईनी तकाजे ये हैं कि उस सूबे की असम्बली एक रेजोल्यूशन पास करे कि हम एक और सूबा क्रिएट करने के हक में हैं। अच्छा, तो वो करारदाद मंजूर हो चुकी है ऑलरेडी सही है, कि वो उस सूबे की तकसीम के हक में हैं, ये बात हो चुकी है। अच्छा, आप एक सूबा बनाना चाहते हैं, 2 सूबे बनाना चाहते हैं, इस सिलसिले में कंसेंसस डेवलप करना हुक्मरान जमात का काम है कि सबको मिलाकर बिठाएं और कहें कि जनाब आप जो है वो तमाम लोग मिलकर इस पर कंसेंसस बनाएं। क्योंकि बहावलपुर के अंदर बहावलपुर सूबे की आवाज़ कोई नहीं है। एक अमीर बहावलपुर है, एक मोहम्मद रिद दुरानी, 2 आदमी बात करते हैं और कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल अशराफिया, जितने वहाँ मास्टर्स हैं, जितने वहाँ अवाम है, जितने तंजीमें काम करें, जितने लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे सराइकी सूबे के साथ जाना चाहते हैं। वो अलग सूबा नहीं चाहते हैं और बहावलपुर को वो सराइकी सूबे का हिस्सा समझते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, एक तो बात ये है। और दूसरी बात यह है कि सूबा बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, उसी को सामने रखा जाए। दूसरी बात यह कि सेनेट में और कौमी असम्बली में आप जाएं और कौमी असम्बली जो है, जब अगर तीनों बड़ी जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं और दोनों, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा था कि अगर आप जाते हैं सूबा बनाने के लिए तो हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम तैयार हैं इस बात के लिए अगर आप सूबा बनाना चाहते हैं। तो अब हुकूमत का काम है इनिशिएट करे, अपोजिशन से जाए कि जी ठीक है, आप सब बातें छोड़ें, पहले आए बैठें यहाँ पर, हम ओपन डायलॉग करें, मासेस को बताएं, लोगों को बताएं कि जी हम ओपन डायलॉग कर रहे हैं और आए मीडिया को बिठाएं और कहें जी आपके सामने हम बात कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये सूबे का मसला हल हो और सराइकी सूबा बने। ये तीनों जमातें मिल जाएं और बैठकर जो है कंसेंसस डेवलप करें। चूंकि 2 जमातें, एक हुक्मरान जमात है जिसने वादा किया, जिसने एग्रीमेंट किया, एक 2 जमातें और हैं जिन्होंने इब्तदाई काम किया, पंजाब असम्बली में रेजोल्यूशन, और एक ने इब्तदाई काम किया जो सेनेट और कौमी असम्बली की। बस इसको मटेरियलाइज करना है और कुछ नहीं करना है। मटेरियलाइज किस तरह से किया जाए? अहमद साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि आप सराइकी सूबे का जो नाम है उसको भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, जनूबी पंजाब रखने को तैयार है। अगर साजिशी लोग ऐसा करेंगे तो साजिश कौन करेगा सर? हुकूमत तो आपकी है, फैसला तो आपका होगा। मेरी पहले जरा एक बात सुन लीजिएगा कि मेरे भाई कह रहे हैं कि ये जरदारी, अपना बिलावल साहब भी तैयार थे और नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो इंतहाई काबिल लोग होते हैं, इनके हाफजे इतने कमज़ोर क्यों होते हैं? देखें, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी 2 दफ़ा मिली हो और उसने सूबा नहीं बनाया, और जिसको नून और पीपल्स पार्टी ने मिल के करारदाद पेश करके और ऊपर भेजा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उन्होंने सूबा नहीं बनाया, तो आप, हम सराइकी में कहते हैं किराड़ी दना गुलाम फातिमा, कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सूबे के लिए हमें वोट देंगे? इन्होंने तो सबसे पहले कहना है कि एनआरओ करें। यकीन कर लें, अभी जो ये बात हो रही थी कि वो कंप्यूटर, वो अपना इलेक्शन जो है ना वो हम थंब इंप्रेशन से करेंगे और ये उससे धांधली नहीं होगी, उसके ऊपर तो ये आए नहीं है। कोई भी अच्छा काम हम करने लगे, इन्होंने कभी भी नहीं आना एनआरओ के बगैर। यकीन कर लें, इनको खुद इतने मौके मिले हैं, इन्होंने नहीं किए, फिर आप कहते हैं कि ये हमारे साथ आने को तैयार है। मतलब है हमारे हाफजे इतने कमजोर क्यों हैं? आप क्यों नहीं समझते कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है? अगर कोई मुल्क के साथ सिंसियर है तो इमरान खान है, ऐसा वजीर आजम फिर आपको नहीं मिलना। मुल्क के साथ सिंसियर है। अब वक्त चूंकि कम रह गया है, शाहिदा साहबा लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। आप वैसे क्या समझती हैं कि ये जो सराइकी सूबा है, इसमें कौन कौन से अजला शामिल होने चाहिए? जी, जैसे कि लगाली साहब ने बहुत तफसील से बताया, तो वो सारे अजला जाहिर है उनका मुतालबा है, और ये बिल्कुल नज़ीर लगारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कोई आजकल की बात नहीं या ये चंद सालों की बात नहीं, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा इसको रिकॉग्नाइज करते हुए बाकायदा अमली इकदाम किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब भी अपनी पहली स्पीच में फरमाया कि गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सराइकी सूबे के इशू पर हुकूमत का साथ देगी, मगर हुकूमत है कि अब तक यही बातें हो रही हैं, जैसे हर मौका पे यू टर्न लेते रहे हैं, अब भी यू टर्न ले रहे हैं। मगर अब भी मैं यहाँ आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बाकायदा ये एक दफा फिर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
सराइकी अवाम के इस मुतालबे को ना सिर्फ उन्होंने अमली तौर पर ठीक है, यानी आप ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मशरू तरीके से साथ देने को इस बारे में तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, अहमद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगाइए कि आप लास्ट ज़रा कमेंट्स कर दें, क्या लगता है आपको बातें सुनकर और देखकर कि सराइकी सूबा बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में? देखिए, बनना तो है, यकीनन बनेगा, और जो सराइकी अवाम की डिमांड है उसको ज़रूर पूरा होना है। और मेरे ख्याल में न्यूक्लियस जो पाकिस्तान का है वो सराइकी बेल्ट है। सराइकी बेल्ट एक एग्रेरियन बेल्ट है, यहाँ पर सबसे बड़ा ज़राअत का मरकज़ है, और इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्शंस आपकी होती है वो सारी की सारी ज़राई पैदावार यहाँ पर होती है। यहाँ के लोगों को यहाँ पर सहूलतें मिलेंगी तो वो पाकिस्तान की तरक्की में ज़्यादा आगे बढ़कर काम करेंगे। और मेरा ख़्याल ये है कि इस हुकूमत ने अगर संजीदगी दिखाए और अगर दो जमातों के साथ जो पार्लिमानी पार्टियां हैं और जिनके मिलने से ये सूबा बन सकता है, तो यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है कि 3 बड़ी पार्टियां मिलकर सराइकी सूबे के बारे में फैसला कर सकती हैं। और अगर ये नहीं करते हैं, इस वक्त नहीं करते हैं, या पीटीआई इसको अना का मसला बनाती है और नहीं बात करती है पीपल्स पार्टी के साथ या पीएमएलएन के साथ, तो फिर जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए एक बहुत बड़ा पहला सवाल ये खड़ा होगा कि सराइकी सूबा कब बनेगा। ये सबसे पहला सवाल होगा और उसको हल होना ही होगा। अहमद साहब किस बात से आप एग्री करते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर हम बनाना ही ना चाहते होते तो हम सेक्रेटेरिएट ही क्यों बनाते? ये पहला स्टेप है सेक्रेटेरिएट बनाना। नहीं, लेकिन अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के बारे में वो दूसरी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं ना, वो नहीं है। हकीकत ये नहीं है। दोनों कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि हम सूबा बनाने के अमल में हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए तो ये मसला हल हो सकता है, बशर्ते कि वो तीनों पार्टियां और बाकी पार्लिमानी पार्टियां वो बैठ जाएं और तय कर लें कि ये जुग्राफिया होगा इसका, इस सूबे का, ये अजला इसमें शामिल होंगे। और सराइकी अवाम का मुतालबा ये है कि 23 अजला पर मुश्तमिल सराइकी सूबा कायम किया जाए। सिंध का सूबा है, उसके अपने 24 अजला हैं या 25 अजला हैं, जो भी हैं, और जो कुछ उसमें है पंजाब के अपने अजला हैं, उसमें से तकसीम होने 23 अजला, और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से 21 अजला पंजाब के, 2 अजला खैबर पख्तूनख्वा के, इस तरह से 23 अजला बन सकते हैं। सही, लेकिन लगाई साहब आप इस बात से को समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा कोशिशें की हैं सराइकी सूबे के हवाले से, कि सेक्रेटेरिएट तो एटलीस्ट बनाया ना, बाकी दो पार्टी नहीं, तो ये भी नहीं किया था। में कन्फ्यूजन है। हर सूबे में कैपिटल एक जगह है ना, लाहौर में एक जगह है, ऐसा ही पेशावर में एक कैपिटल है, कोयटा में एक कैपिटल है, आपका सिंध में एक कैपिटल है। ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सेक्रेटेरिएट यहाँ भी बन रहा हो, सेक्रेटेरिएट और जगह पर भी बन रहा हो। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। बहावलपुर में भी आप लेकर जा रहे हैं, बहावलपुर के लोग बिल्कुल उनका ये हक है कि वो मुल्तान में जाएं, और उनके जब बहावलपुर के लोग नहीं मुतालबा कर रहे हैं तो फिर ये तो एक इशू खड़ा करने वाली बात है ना कि जनाब यहाँ पर हम दफातर, और क्या ये दफातर बनाने की बात है कि यूनिवर्सिटी की इमारत को दफातर में बदल दिया जाए? ये क्या बात हुई? बिल्कुल, जो वादा किया उसे पूरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।